नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि और दिन शुक्रवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 9 मई सन 2025 द्वादशी तिथि शुक्रवार दोपहर 2:57 तक रहेगी। उसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। पठानकोट में पाकिस्तानी जेट को मार गिराने की खबर। जम्मू, राजस्थान, पंजाब पर ड्रोन मिसाइलों से हमला, S-400 ने मार गिराए। बॉर्डर पर लोग बंकरों में हुए शिफ्ट। पंजाब में पाकिस्तान का फिर से हमला, पठानकोट एयरबेस पर ड्रोन अटैक किया, भारत ने आसमान में ही मार गिराए। राजस्थान के जैसलमेर में ब्लैकआउट के बीच धमाके की आवाज सुनाई दी। नाल, फलौदी और उत्तरलाई एयरबेस पर पाकिस्तान का अटैक नाकाम किया। जैसलमेर में पाकिस्तान का हमला विफल, ड्रोन मार गिराया। बाड़मेर, श्रीगंगानगर में रेड अलर्ट जारी, लोगों से घरों में रहने की अपील। बॉर्डर से सटे जिलों में ब्लैकआउट। पंजाब, चंडीगढ़ पर हमला, पड़ोसी हरियाणा में हाई अलर्ट। पंचकुला में 2 दिन स्कूल बंद, पुलिस, डॉक्टरों व फायर ब्रिगेड की छुट्टियां कैंसिल। सीएम नायब सिंह सैनी के सारे कार्यक्रम रद्द। बैंक ऑफ बड़ौदा में निकली ऑफिस असिस्टेंट के पदों पर भर्ती, 10वीं पास कर सकते हैं आवेदन। हरियाणा में 5000 से अधिक जरूरतमंद परिवारों को मिली राहत, 2 साल बाद जारी हुई आर्थिक मदद। हरियाणा की धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में 3 दिवसीय कृषि मेले का आयोजन, खेती की नई तकनीक की मिलेगी जानकारी। CBSE 10वीं रिजल्ट 2025 कभी भी हो सकता है जारी, इन तरीकों से मिनटों में चेक करें मार्कशीट। हरियाणा के प्रत्येक गांव में लगेंगी सायरन, 48 घंटे में इंस्टॉल करने के आदेश हुए जारी। हरियाणा सरकार के अनुबंध कर्मियों को राहत, 3 महीने बढ़ाया एग्रीमेंट, मार्च में समाप्त हो गया था, अब जून तक राहत। CUET UG सिटी स्लिप जारी, 13 मई से 3 जून के बीच होगी परीक्षा। 9 मई यानी आज जारी हो सकते हैं एडमिट कार्ड। हरियाणा के इस सिविल अस्पताल में जल्द शुरू होगी MRI की सुविधा, मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत। 31 मई तक अकाउंट में रखिए 436 रुपए, मिलेगा 2 लाख रुपए का बीमा कवर, बैंक भेज रहा है मैसेज। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हरियाणा में हाई अलर्ट जारी, इस विभाग के सभी कर्मचारियों की छुट्टियां हुई रद्द। हरियाणा SSC JBT भर्ती परीक्षा परिणाम जारी, 1400 पदों के लिए 38,000 उम्मीदवारों ने दी थी परीक्षा। पाकिस्तान के बाजार में हाहाकार, 2 दिन में 10,000 अंक टूटा, वहीं कराची इंडेक्स 5.89% गिरा। और रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोवोस्ट नए पोप बने, अमेरिका से पोप बनने वाले पहले कार्डिनल पोप लियो 14 के नाम से जाने जाएंगे। और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली, हरियाणा जैसे इलाकों में मई के मौसम में जुलाई अगस्त जैसा महसूस हो रहा है। मौसम बदलने से आम जनता को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार माने तो हवा में नमी बनी रहेगी, जिसके कारण तापमान में कमी आएगी। दिल्ली NCR में अगले कुछ दिनों तक आंधी तूफान के साथ बारिश होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान तेज गति से हवाएं चलेंगी और कई इलाकों में हल्की और मध्यम बारिश की भी संभावना बनी हुई है। हरियाणा में इस हफ्ते मौसम में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। आज यानी शुक्रवार को मौसम साफ बना रहेगा, ऐसे में बारिश की संभावना से तापमान कम होगा और गर्मी से राहत मिलती हुई दिखाई देगी। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 3 दिनों यानी 9 मई से 11 मई तक बात करें तो मौसम परिवर्तनशील रहने की संभावना है। इस दौरान प्रदेश के कई जिलों में बादल छाए रहने, गरज और चमक के साथ साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। बैंक ऑफ बड़ौदा यानी BOB ने ऑफिस असिस्टेंट यानी PN के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। अगर आप भी इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं तो ऑनलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। महिला हो या पुरुष, दोनों वर्गों के उम्मीदवार अपने लिए आवेदन भेज सकते हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवार 10वीं पास होने चाहिए। जनरल, EWS और OBC के लिए 600 रुपए फीस लगेगी। वहीं SC, ST, फिजिकल हैंडीकैप्ड, एक्स सर्विसमैन और महिलाओं के लिए 100 रुपए फीस लगेगी। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 26 वर्ष तय की गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी। इन पदों पर आवेदन भेजने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा। आवेदन करने की आखिरी तारीख 23 मई 2025 है। हरियाणा के नागरिकों को सहायता राशि जारी की गई है। हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग की निरंतर कोशिशों के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत पहले चरण में 5192 पात्र परिवारों को सहायता राशि प्रदान की गई है। केंद्र सरकार की तरफ से इस स्कीम के अंतर्गत ऐसे परिवारों को 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है जिनके घर के कमाने वाले सदस्य की मौत हो चुकी है। आयोग के प्रवक्ता ने इस बारे में बताते हुए कहा कि यह मामला आयोग के संज्ञान में आया। जाँच में यह तथ्य देखने को मिले कि हरियाणा के 14,805 परिवार इस स्कीम के तहत
मिलने वाली सहायता राशि के लिए 2 सालों से अधिक समय से इंतजार कर रहे थे। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि 2022 में इस योजना के तहत लाभ वितरण में देरी की मुख्य वजह राज्य सरकार की ओर से केंद्र को भेजे गए प्रस्ताव में तकनीकी कमियां थी, विशेष रूप से उपयोगिता प्रमाण पत्र यानी यूजेबिलिटी सर्टिफिकेट्स की गलत फॉर्मेटिंग। इसी वजह से केंद्र सरकार टाइम पर धनराशि जारी नहीं कर पाई। आयोग की तरफ से इस मामले को गंभीरता से लिया गया और भारत सरकार के साथ पत्राचार किया गया। कमीशन के दखल के चलते फरवरी 2025 में इसकी पहली किस्त के रूप में सहायता राशि का वितरण हुआ। प्रवक्ता ने यह भी कहा है कि आयोग बाकी बचे हुए लाभार्थियों को भी सहायता राशि जल्द दिलवाने के लिए काफी एक्टिव है। 10वीं की सीबीएसई की बोर्ड की परीक्षा दे चुके छात्रों के बीच अजब सी बेचैनी बनी हुई है। दरअसल उन्हें अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है, इसलिए वह आए दिन तरह तरह के माध्यमों से रिजल्ट डेट का पता लगा रहे हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा रिजल्ट घोषित करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। किसी भी समय सीबीएसई रिजल्ट 2025 लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा। छात्र ऑफिशियल वेबसाइट results.cbse.nic.in समेत अन्य कई सारे लिंक पर रोल नंबर से रिजल्ट चेक कर पाएंगे। यदि आप डिजी लॉकर पर रिजल्ट चेक करना चाहते हैं तो आपको cbse.digilocker.gov.in पर जाना होगा। इसमें आपको डिजिटल डॉक्यूमेंट वाले टाइप पर क्लिक करना है। यहाँ आपको सीबीएसई 10th मार्कशीट का लिंक मिलेगा, जिस पर क्लिक करते ही आप अपना लॉगिन डिटेल भर सकते हैं, जहाँ आपको 10वीं की मार्कशीट मिल जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए हरियाणा सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। सूबे की नायब शाही सरकार ने स्वास्थ्य विभाग, पुलिस और फायर ब्रिगेड विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। प्रदेश सरकार ने डॉक्टरों समेत सभी कर्मचारियों को अलर्ट रहने के लिए कहा है। इसके साथ ही सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के अस्पतालों को आपातकालीन स्थिति के लिए 25% बेड रिजर्व रखने के भी निर्देश जारी किए हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की संभावना को देखते हुए हरियाणा सरकार ने सुरक्षा की दृष्टि से एक नया आदेश जारी किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अब सभी गांव में सार्वजनिक जगह पर बिल्डिंग के ऊपर सायरन लगेंगे। पंचायत विभाग ने 48 घंटों में सायरन इंस्टॉल करने के आदेश जारी किए हैं। हरियाणा पुलिस मुख्यालय से भी सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को गश्त बढ़ाने के निर्देश जारी किए हैं। पुलिस द्वारा संदिग्ध लोगों व असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर रखी जा रही है। इंटर स्टेट बॉर्डर पर भी सुरक्षा बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं। पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर पूरी स्थिति पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच बड़े तनाव के बीच देश भर के दूसरे एयरपोर्ट की तरह अब हिसार स्थित महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट को भी घरेलू उड़ान के लिए बंद कर दिया गया है। हिसार में ही इंडियन आर्मी का बड़ा स्टेशन भी है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना यानी PMJJBY के कस्टमर्स के लिए एक जरूरी खबर सामने आ रही है। बता दें कि 31 मई को इस योजना की डेडलाइन खत्म होने जा रही है, जिसके बाद आप इस योजना के कस्टमर नहीं रह पाएंगे। यदि आगे भी आप इस योजना के जुड़े रहना चाहते हैं तो 31 मई तक आपको अपने बैंक खाते में 436 रुपए रखने होंगे। इस संबंध में बैंक अपने कस्टमर्स को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज भेज रहा है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना अपने कस्टमर्स को 2 लाख रुपए का बीमा कवर देती है। इस योजना का प्रीमियम 1 साल की अवधि के लिए होता है। यह अवधि जैसे ही खत्म होती है एक बार फिर से प्रीमियम जमा कराना होता है। इसी के बाद कस्टमर्स को बीमा कवर का लाभ मिल पाता है। यह योजना 1 साल की जीवन बीमा योजना है जो कि किसी भी वजह से होने वाली मृत्यु को कवर करती है। 18 से लेकर 50 आयु वर्ग के लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। 50 साल की उम्र पूरी करने से पहले योजना में शामिल होने वाले लोग नियमित प्रीमियम के भुगतान पर 55 साल तक की उम्र लाइफ के रिस्क को जारी रख सकते हैं। इस योजना के लिए 436 रुपए सालाना प्रीमियम भुगतान करना होता है, जिससे कि 2 लाख रुपए का लाइफ कवर मिलता है। प्रीमियम कस्टमर के बैंक अकाउंट से हर साल ऑटो डेबिट मोड में लिया जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए हरियाणा सरकार अलर्ट मोड पर है। सूबे की नायब शाही सरकार ने स्वास्थ्य विभाग, पुलिस और फायर ब्रिगेड विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी है। प्रदेश सरकार ने डॉक्टरों समेत सभी कर्मचारियों को अलर्ट रहने के लिए कहा है। इसके साथ ही सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को आपातकालीन स्थिति के लिए 25% बेड रिजर्व रखने के आदेश दिए हैं। इमरजेंसी जैसी स्थिति से निपटने के लिए हरियाणा सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां तक रद्द कर दी है। इसको लेकर 8 मई को स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक की ओर से सभी चीफ मेडिकल ऑफिसर यानी CMO को पत्र जारी किया गया है। इसमें लिखा गया है कि आपके अधीन आने वाले अधिकारी व कर्मचारी बिना मंजूरी के जिला मुख्यालय नहीं छोड़ सकते हैं और न ही अवकाश पर जा सकते हैं। किसी भी प्रकार का आदेश आगामी आदेशों तक मंजूर नहीं किया जाएगा। अगर किसी को इमरजेंसी में छुट्टी चाहिए है तो महानिदेशक की मंजूरी के बिना नहीं दी जाएगी। संकट की इस घड़ी में प्राइवेट अस्पताल व डॉक्टर पूरी तरह से सरकार के साथ हैं।
हरियाणा के बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार से संबंधित एक बड़ी अपडेट है। बता दें कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी HKRN के तहत युवाओं को विदेश में नौकरी करने का मौका दिया जा रहा है। HKRN के तहत हरियाणा सरकार ने 100 पदों पर भर्तियां निकाली हैं। HKRN के जरिए हरियाणा सरकार प्रदेश के युवाओं का विदेश में नौकरी पाने का सपना साकार करने जा रही है। बता दें कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ से UAE यानी यूनाइटेड अरब अमीरात में हैवी ड्यूटी ऑपरेटर यानी ट्रेलर ड्राइवर की 100 वैकेंसी निकाली गई है। जो भी युवा इस भर्ती के लिए इच्छुक है वह 13 मई 2025 तक hkrnl.iti.haryana.gov.in/vacant jobs पर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए सरकार की तरफ से कुछ नियम व शर्तें भी निर्धारित की गई हैं। इन नियमों के अनुसार बात करें तो अभ्यर्थियों को ट्रेलर के कार्य में कम से कम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। आवेदकों की आयु 24 वर्ष से लेकर 41 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक के पास स्वास्थ्य जांच से लेकर इंडियन ट्रांसपोर्ट हैवी ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। आवेदन करने वाले युवा को इतनी अंग्रेजी आनी चाहिए कि वह लिख और समझ सके। साक्षात्कार के लिए युवाओं को नौकरी का मौका मिलेगा। 22 और 23 मई को ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। सरकार ने भर्ती को लेकर एजेंसी भी निर्धारित कर ली है। हरियाणा में किसान भाइयों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। यहाँ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में 9 से 11 मई तक 3 दिवसीय किसान मेला आयोजित होगा। नवीन जिंदल फाउंडेशन और इरमा ICT के संयुक्त तत्वाधान के सहयोग से आयोजित होने वाले इस कृषि मेले में कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद नवीन जिंदल और कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। इस कृषि मेले के दौरान किसानों को नवीनतम कृषि तकनीकों, जैविक खेती, स्टार्टअप संभावनाओं और कृषि आधारित व्यवसायों से जुड़ी विस्तृत जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा प्राकृतिक खेती, जैविक कीटनाशकों के विकल्प, ऋण और सब्सिडी की उपलब्धता, डेयरी उद्योग की चुनौतियां, PM FME योजना, FPO योजनाएं, बाजार से जुड़ने की रणनीतियां, बीज और लाइसेंस से संबंधित प्रक्रियाओं के बारे में विस्तार से जानने का मौका भी मिलेगा। कृषि मेले में किसानों को मिट्टी, बीज और पानी की गुणवत्ता जांचने वाली आधुनिक मशीनों की जानकारी भी मिलेगी। इसके अलावा फसल आधारित सिंचाई तकनीकों को भी समझाया जाएगा ताकि पानी की बचत करते हुए किसान बम्पर पैदावार ले सके। सांसद नवीन जिंदल ने बताया कि कृषि मेले में प्रगतिशील किसानों को मंच पर सम्मानित किया जाएगा ताकि दूसरे किसान उनसे प्रेरणा लेकर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकें। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे हरियाणा के सोनीपत जिले के लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। यहाँ जिला सिविल अस्पताल में मरीजों को बहुत जल्द MRI की सुविधा का लाभ मिलने जा रहा है। CMO डॉक्टर ज्योत्सना ने बताया कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP मॉडल के तहत सिविल अस्पताल में MRI सुविधा शुरू करने का प्रस्ताव मुख्यालय को भेजा गया है। सिविल अस्पताल सोनीपत की OPD में रोजाना 2000 के आसपास मरीज पहुँचते हैं। जाँच के लिए डॉक्टर कई बार मरीजों को MRI कराने की सलाह देते हैं, लेकिन अस्पताल में यह सुविधा उपलब्ध नहीं होने के चलते मरीजों को या तो खानपुर मेडिकल कॉलेज का रुख करना पड़ता है या फिर प्राइवेट लैब में महंगी कीमत पर MRI करानी पड़ती है। अब सिविल अस्पताल में यह सुविधा शुरू होने पर मरीजों को बड़े स्तर पर राहत पहुंचेगी। सोनीपत सिविल अस्पताल में CT स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। BPL और आरक्षित वर्ग के लोगों को इस सुविधा का निःशुल्क यानी फ्री में लाभ मिलता है। ऐसे में यदि MRI की सुविधा भी शुरू होती है तो BPL और आरक्षित वर्ग के लोगों को यह सेवा फ्री और अन्य वर्गों के लोगों को नामात्र दर पर उपलब्ध हो सकेगी। आपको बता दें कि MRI एक आधुनिक चिकित्सा तकनीक है जो शरीर के विभिन्न अंगों और ऊतकों की गहन जांच के लिए उपयोग की जाती है। इसके माध्यम से मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, जोड़, पेट, पेल्विक क्षेत्र, स्तन, रक्त वाहिकाएं और हृदय की विस्तृत छवियां प्राप्त की जाती हैं। यह तकनीक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो तरंगों का उपयोग करके शरीर की अत्यधिक स्पष्ट तस्वीरें तैयार करती है, जिससे कि डॉक्टरों को बीमारी की सटीक जानकारी मिल पाती है, जिससे समय रहते मरीज का इलाज प्रभावी ढंग से शुरू किया जा सकता है। पाकिस्तान ने जम्मू और पठानकोट पर सुसाइड ड्रोन से हमला किया। पाकिस्तानी ड्रोन्स ने जम्मू एयरपोर्ट और पठानकोट एयरपोर्ट स्टेशन को निशाना बनाया। भारतीय S-400 मिसाइलों ने सभी पाकिस्तानी ड्रोन्स मार गिराए हैं। इस बीच जम्मू में रात 8 बजे से ही ब्लैकआउट कर दिया गया। पाकिस्तान की तरफ से RSपुरा सेक्टर में भारी सेलिंग हो रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि कई जगह धमाके की आवाज आई है। वहीं राजस्थान के जैसलमेर में पाकिस्तान ने ड्रोन्स अटैक किया है। जम्मू के पास पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट मार गिराया। राजस्थान के सभी बॉर्डर वाले जिलों में ब्लैकआउट कर दिया गया है। पंजाब, जम्मू कश्मीर और राजस्थान हाई अलर्ट पर है। उधर ऑपरेशन सिंदूर के अगले दिन यानी बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात पाकिस्तान ने भारत के 15 से अधिक सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश की थी। भारत ने रूस से मिले S-400 डिफेंस सिस्टम के जरिए इस हमले को नाकाम कर दिया। जवाबी कार्रवाई में भारत ने गुरुवार सुबह पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया। इसके लिए इजराइल से मिले हार्पी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार दोपहर 2:30 बजे बताया कि पाकिस्तान ने उत्तर और पश्चिमी भारत के शहरों को भी निशाना बनाया। इस दौरान अवंतीपोरा, श्रीनगर,
श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, बठिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज में ड्रोन्स और मिसाइलें दागी गई थी। इन्हें भी नाकाम कर दिया गया। सूत्रों ने बताया कि लाहौर, सियालकोट, कराची में एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया है। इस बीच पाकिस्तान नियंत्रण रेखा यानी LOC पर फायरिंग कर रहा है। इसमें जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूला, उरी, पुंछ, मेंढर और राजौरी सेक्टर में मोर्टार और गोलाबारी की जा रही है। पाकिस्तान की तरफ से गुरुवार देर रात पंजाब में सुसाइड ड्रोन और मिसाइलों से मल्टीपल अटैक किए गए। पठानकोट में एयरबेस को टारगेट किया गया। जालंधर में ड्रोन से हमला हुआ। हालांकि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने आसमान में ही इन्हें तबाह कर दिया। हमले में किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। बठिंडा में ड्रोन मूवमेंट देखी गई। पंजाब में अगले 3 दिन के लिए सभी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी बंद कर दी गई है। अधिकतर जिलों में ब्लैकआउट करा दिया गया है। इसके अलावा चंडीगढ़, हरियाणा के सिरसा, पंचकुला और अंबाला में भी ब्लैकआउट कराया गया। इससे पहले बुधवार, गुरुवार रात भी पाकिस्तान ने पंजाब और चंडीगढ़ के 8 सैन्य ठिकानों पर हमला किया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, आदमपुर, लुधियाना, बठिंडा और चंडीगढ़ में सैन्य ठिकानों पर रॉकेट और मिसाइलें दागी गई। हालांकि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने आसमान में ही न्यूट्रलाइज यानी नष्ट कर दिया। इन ठिकानों पर 5 एयरबेस और 6 कैंट हैं। कई जगह पाकिस्तानी रॉकेट के मलबे भी मिले हैं। वहीं पंजाब पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां 7 मई से अगले आदेश तक रद्द कर दी गई हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी CUET UG के लिए सिटी स्लिप जारी कर दी है। कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर जाकर अपनी सिटी स्लिप चेक कर सकते हैं। NTA ने एग्जाम की डेट 6 मई को जारी की थी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसकी जानकारी दी थी। यह परीक्षा 13 मई से लेकर 3 जून तक चलेगी। हालांकि पहले परीक्षा 8 मई से लेकर 1 जून तक होनी थी। NTA के मुताबिक बात करें तो CUET UG 2025 के एडमिट कार्ड परीक्षा से 4 दिन पहले जारी किए जाएंगे। इस हिसाब से आज यानी 9 मई को एडमिट कार्ड जारी हो सकते हैं। सिटी स्लिप एडमिट कार्ड से अलग होती है। इससे कैंडिडेट को जानकारी मिलेगी कि उनके एग्जाम सेंटर किस शहर में होंगे। ये डॉक्यूमेंट्स एडमिट कार्ड से अलग है। इसके एग्जाम के दौरान जरूरत नहीं होगी। NTA ने अपने नोटिस में कहा कैंडिडेट्स आगे के अपडेट के लिए NTA की ऑफिशियल वेबसाइट से जुड़े रहें। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने पंजाब और चंडीगढ़ के 8 शहरों पर रॉकेट दागे। हालांकि इंडियन आर्मी ने इन्हें आसमान में ही न्यूट्रलाइज कर दिया। इसके बाद हरियाणा में भी हाईलाइट कर दिया है। पंचकुला में 2 दिन के लिए स्कूल बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। वहीं CM नायब सिंह सैनी ने स्थिति की निगरानी के लिए अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। इसके अलावा डॉक्टरों समेत सेहत विभाग, फायर ब्रिगेड और पुलिस के अधिकारियों व कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को हेडक्वार्टर छोड़ने पर रोक लगा दी गई है। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में इमरजेंसी हालात से निपटने के लिए इमरजेंसी में 25% बेड रिजर्व करवा दिए गए हैं। इसके अलावा इमरजेंसी के बारे में सूचना देने के लिए 48 घंटे में प्रदेश के सभी 7,500 गाँव में सायरन लगवाने को कहा गया है। इसके लिए 48 घंटे का टाइम दिया गया है। उधर हिसार एयरपोर्ट पर एंट्री पूरी तरह से बंद कर दी गई है। एयरपोर्ट के अंदर विजिटर्स और पैसेंजर की एंट्री नहीं हो पाएगी। 3 महीने पहले हिसार एयरपोर्ट पर भारतीय वायुसेना रिहर्सल कर चुकी है। यह रिहर्सल 5 फरवरी से लेकर 7 फरवरी तक हुई थी। सिरसा एयरपोर्ट स्टेशन के पायलटों ने 3 दिन तक 2 सुखोई विमानों के जरिए ट्रेनिंग यहाँ की थी और हिसार एयरपोर्ट के रनवे की क्षमता को परखा था। हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 412 अंक गिरकर 80,335 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी भी 141 अंक नीचे आया और 24,274 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 26 में गिरावट के साथ बंद हुए। जोमेटो का शेयर 3.97% गिरा। महिंद्रा, बजाज फाइनेंस, मारुति और टाटा स्टील के शेयर 3.5% तक नीचे बंद हुए। वहीं HCL, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक और टाइटन ऊपर बंद हुए। निफ्टी के 50 शेयरों में 45 में गिरावट रही। शुरुआती कारोबार में बाजार फ्लैट था। सेंसेक्स, निफ्टी मामूली गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान के कई बड़े शहरों पर भारत के ड्रोन अटैक की खबरों के बाद बाजार के आखिरी आधे घंटे में अचानक गिरावट देखने को मिली। पहलगाम हमले के जवाब में भारत की ओर से की गई एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान का बाजार 2 दिन में तकरीबन 10,000 पॉइंट गिर चुका है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 396 रुपए घटकर 97,030 रुपए पर आ गया। वहीं चांदी का भाव 549 रुपए घटकर 95,225 रुपए पर पहुंच गया है। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 91,450 रुपए और 10 ग्राम के 24 कैरेट सोने की कीमत 99,750 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।